कानून सब के लिए बराबर। लाहौर में एक एमपीए की तरफ से सब इंस्पेक्टर को उसकी गाड़ी रोकने पर सरेआम माफ़ी मांगने पर मजबूर करने के वाक़ये पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने सब इंस्पेक्टर को अपने दफ्तर बुलवाकर अपनी ड्यूटी बेखौफ होकर करने पर शाबाश दी और अपने एमपीए के इस रवैये पर माफ़ी भी मांगी। आइए आप भी सुनिए। गली में 2-3 गाड़ी 15 पे क्या कॉल आई थी आपको? कोई लड़ाई झगड़ा टाइप थी। अच्छा, फैमिली की। ओके। तो उधर जा रहे थे तो रास्ते में ड्राइवर कहता कि सर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मशकूक लग रही हैं। एक बाजार सा था उसमें, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। उधर गए तो ये आगे जा रही थी गाड़ियाँ। ड्राइवर गनमैन उतरा, उसने जाके गाड़ी को रोका और उन्होंने कहा जी टिंटेड ग्लासेस थे इसके? जी। अच्छा, और एक ही गाड़ी थी? 2 गाड़ियाँ, एक कार थी। हाँ। और एक पजेरो टाइप थी। ठीक है। तो उसको रोक के उन्होंने चेक करना शुरू किया पीछे। और ये इलाका कौन सा था? शादीपुर है, नजम पार्क के पास। अच्छा, भगवानपुर में जी। अच्छा। तो एमपीए साहब उतरे हैं, उन्होंने पहले लड़के ने चेक किया, बाद में उन्होंने उतर के कहा जी मैं इस इलाके का एमपी हूँ, तो आपने मेरी गाड़ी क्यों चेक की है? तो मैंने कहा सर मैंने अपनी ड्यूटी की है, अगर आप एमपी लड़कों को, मैंने कहा ठीक है छोड़ दें। तो मैंने कहा जी मैंने अपनी ड्यूटी की है तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं जी मेरा इलाका है, आपने मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की है, मेरा इलाका, मेरी इंसल्ट हुई है, ये आपने बहुत गलत किया है, मैं आइए एक्शन लूँगा, मैं एहतजाज कराऊँगा। मैंने कहा सर मैंने अपनी ड्यूटी की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं आप मुझसे सॉरी करो, नहीं आप मुझसे सॉरी करो। मैंने उन्हें कान में भी कहा, मैंने वीडियो देखी थी, सॉरी नहीं बनती, आप मेहरबानी करें तो बाकी ये कैमरे वगैरह बंद करें। मैंने कहा नहीं जी मुझे सबके सामने सॉरी करें। तो मैंने रब्ता करने की कोशिश की, ऐसे साहब का नंबर नहीं था मेरा। तो बाद में फिर मैंने उनसे कहा, मैं जी अगर मेरी वजह से आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है तो मैं उसके लिए सॉरी कर एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, मेरा मैंने कहा इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन वो इधर देखो मेरी तरफ से। यासिर, आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करने पे कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। आपने अपनी ड्यूटी की थी, जी। आपने उनको चेक किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, जी। आपने की, और आइंदा कभी किसी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। जी बस ठीक है, जी। आपका काम यही है और इसी काम के लिए आपको जो है वो स्टेट ने रखा है। तो आपने अपना काम अच्छे तरीके से किया, पूछा, चाहे एमपीए हो, एमएनए हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जी। कानून से बड़ा कोई नहीं। जी। तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस बात पे दिल छोटा ना करना। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ है, और मैंने अपने एमपीए को भी मैंने शो कॉज नोटिस दिए, वो जवाब देंगे उस बात का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने बिल्कुल आपने इस बात को दिल पे नहीं लेना और बिल्कुल उसी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज करनी। ठीक है। तो मैना साहब, इनकी फिर ट्रांसफर क्यों किसी ने कर दी? वो डीआईजी साहब ने इमीडिएटली रपट लिखा दी कि अगर इस किस्म का कोई भी वाक्य हो तो आपने पहले मुझसे बात करनी। जी ठीक, मुझसे बात करनी, उस मेरे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है। और अगर एमपीए साहब को कोई शिकायत थी जेन्युइनली तो उनको भी मेरे पास आना चाहिए था, फिर हम इंक्वायरी कराते, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है हम उसके मुताबिक एक्शन ले लेते। नहीं इसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा मैडम, ये बहुत मोरल बूस्टिंग होगी इससे। नहीं, मैं ये मैसेज जाना भी चाहिए, कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो बल्कि हम सबको तो कानून का ज्यादा उस पे कानून पर चलना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं उनको भी हम उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करें। तो यासर, आपने बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना। थैंक यू। वेरी वेल डन। अपनी ड्यूटी इसी तरह करनी है आपने, किसी से ज्यादती नहीं करनी, ना इंसाफी नहीं करनी।